नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अम्बे ज्ञान सागर चैनल में। आज की कहानी है सुनीता नामक लड़की की कहानी। नवरात्रि के समय में आम लोगों की तरह रोज गरबा खेलने जाती थी। वह मुंबई शहर में रहती थी और उसका घर बिल्डिंग का 10वीं माले में था। नवरात्रि का 5वां दिन चल रहा था तो उसके फ्रेंड उसके घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सुनीता, आज गरबा खेलने का समय हो चुका है, तू तैयार क्यों नहीं हुई है? हमें नीचे जल्दी पहुंचना है, नहीं तो लोग गरबा खेल के चले जाएंगे। सुनीता भूल जाती है कि समय तो काफी ज्यादा हो चुका है, लगभग 9 बज चुके थे। तो सुनीता जल्दी जल्दी रेडी होती है और 9:30 बजे तक रेडी हो जाती है। उसके दोस्त लोग भी गरबा खेलने के लिए नीचे आ जाते हैं। गरबा खेलते खेलते सभी लोग बहुत थक जाते हैं और एक एक करके सब घर लौटने लगते हैं, क्योंकि लगभग 10:30 बजे तक गरबा खत्म हो जाता था। हर कोई अपने घर चले जाते थे, लेकिन सुनीता और उसके 3 दोस्त अभी भी गरबा खेल रहे थे। अचानक से सभी लोगों को थकान सी होने लगती है और साइड में जो बेंच पड़ा था उसी में सब बैठने लगते हैं। सुनीता भी बैठ जाती है, पर उसको अचानक से प्यास लगती है और अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग बैठो, मैं फर्स्ट फ्लोर से पानी लेकर आती हूँ। दरअसल फर्स्ट फ्लोर बैल्कोनी में एक फिल्टर लगा हुआ था और वहाँ पर साफ सुथरा पानी जो बिल्डिंग का आता था, जो कि सारे लोग उसी पानी को यूज करते थे। सुनीता वहाँ पर पहुँच जाती है। रात के 10:30 बज चुके थे। जब उस सुनसान जगह पर पहुँचती है, वहाँ पर कोई नहीं रहता तो उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और बार बार पलटती रहती, पर उसको कोई दिखाई नहीं देता। तो सोचती है कि यह तो नवरात्रि का समय चल रहा है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा सोच के उस बात को हल्के में ले लेती है, लेकिन वह शायद यह भूल गई थी कि नवरात्रि के समय पर ही तांत्रिक लोग सबसे ज्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं और सबसे ज्यादा उसी समय यह लोग भूत पिशाचों को इंसानों के पीछे छोड़ देते हैं, ताकि वह अपनी बुरी शक्तियों को अंजाम दे सके, काली जादू को अंजाम दे सके। जैसे ही सुनीता पानी के फिल्टर के पास पहुंची, उसको ऐसा लगा कि कोई उसके कान में धीरे से पानी कह रहा है। वह थोड़ा डर गई, पर हिम्मत जुटाकर पानी पी। 2 गिलास पानी पीने के बाद भी उसका गला सूख रहा था। उसकी प्यास नहीं बुझी। थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी कि कोई एक बड़ा सा परछाई उसके पीछे पीछे आ रही है। सुनीता पीछे पलटती है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। तो फिर वह क्या करती है कि माता दुर्गा की जप करने लगती है मन ही मन। डर डर के पहुंचती है अपने फ्रेंड लोगों के पास। वह उसका इंतजार करके उसी बेंच में बैठे हुए थे। जैसे वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसके फ्रेंड तो वहाँ है ही नहीं। दरअसल वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है उसी बेंच के ऊपर, जो ना उसी बिल्डिंग की है और ना उस औरत को सुनीता कभी देखी थी। वह बहुत ज्यादा हैरान होती है और उस बूढ़ी औरत से जाकर पूछती है, आपने मेरे फ्रेंड्स को देखा क्या? तो बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं, मैं तो नहीं देखी। सुनीता तब हैरान होती है जब वह बूढ़ी औरत उसको बताती है कि मैं तुम्हारे तीनों दोस्त अर्जुन, पल्लवी और विकास को नहीं देखी। तो वह पूछने लगती है कि आपको मेरे दोस्तों का नाम कैसे पता? तो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है। क्या तुम भी इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? तो आओ मेरे पास, चलो मेरे साथ। ऐसा कह के बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। तो सुनीता घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हटके आगे की तरफ बढ़ने लगती है और मन ही मन माँ दुर्गा के नाम ले रही थी, क्योंकि वह जो औरत की जो हंसी थी वह बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। सुनीता हिम्मत जुटा के अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है कि उसका मन करता है कि पीछे पलट के देखूं। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसको वहाँ पर कोई औरत नहीं दिखाई देती है। अब सुनीता की हार्ट बीट जोर जोर से धड़कने लगती है। वह घबराने लगती है और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो यह पाती है कि यह एरिया अचानक से सुनसान कैसे हो गया। वह सोचती है कि मेरे दिमाग का वहम होगा। अचानक सबके सब जाकर सो गए हैं और डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगती है। तो देखती है कि पीछे से एक परछाई उसका पीछा कर रही है। अचानक से उसको फील होता है कि जो परछाई उसका पीछा कर रही है वही बूढ़ी औरत है, जिसका लंबे बाल है और एक लकड़ी पकड़े हाथ पर टिक टिक करती उसके पीछे पीछे आ रही है। तो
तो यह देखकर वह तो और ज्यादा घबरा जाती है और उसकी हिम्मत नहीं होता इस बार पीछे पलट के देखने की। जैसे ही वह डर डर के आगे बढ़ती है तो अचानक से उसकी पैर फिसलती है और वह नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह नीचे गिरी तो जो बूढ़ी औरत उसकी पीछा कर रही थी उसका जो मुंह था सुनीता के मुंह के पास आकर बहुत बड़ा मुंह का आकार बना लेती है, जिसको देखकर सुनीता बेहोश हो जाती है। जब सुनीता की नींद खुलती है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। हॉस्पिटल में उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई थी, सुनीता से बात करने की कोशिश कर रही थी। सुनीता ने हिम्मत जुटा के अपनी माँ को सारी बातें बता दी। यह सारी बातें सुनकर पता नहीं सुनीता की माँ को क्या हो जाती है कि वह उसी हॉस्पिटल के रूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही उसकी माँ बाहर की तरफ जाती है तो सुनीता यह पाती है कि उसी हॉस्पिटल की दीवार से ही उस बूढ़ी औरत निकल के उसके पास बढ़ती आ रही है। उसको देखकर सुनीता बोलती है, हे माँ बचा लो, बोल के फिर से बेहोश हो जाती है। इस बार उसको जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपने घर पर थी और एक तांत्रिक बाबा उसके सामने बैठा हुआ था। वह तांत्रिक बाबा ना जाने किस प्रकार का झाड़ फूक उसके ऊपर कर रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसके समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन यह समझ में आ रहा था कि यह कोई काला जादू नहीं है बल्कि पॉजिटिव एनर्जी की पूजा है। उसके बाद से सुनीता के साथ ऐसी परेशानी दोबारा नहीं हुई, लेकिन आज भी वह उस नवरात्रि की जो 5वें दिन थी उस दिन को याद करके कांपने लगती है। आज उस घटना को 3 साल हो चुके हैं, फिर भी सुनीता गरबा खेलने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाती है। बोलती है, आज मैं जिंदा हूँ तो माता रानी की वजह से, और माँ दुर्गा को मन ही मन धन्यवाद देती रहती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।